खुशामदीद। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाऊंगी कि जिनको ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की एक पिक्टोरियल हिस्ट्री उनके पास महफूज है, जो कि बड़ी यूनिक है और जो यकीनी तौर पर एक बड़ा हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। और उन्होंने ये तमाम खाके जो है मुख्तलिफ अखबारी तराशों से, ख़बरों से और तस्वीरों की सूरत में जमा किए हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी की एक काविश है जो कि हम इस वक्त आपके सामने पेश करेंगे। वो ख़ुद बहुत अच्छा लिखते भी हैं और बहुत सारे मुल्कों की सयाही जो है वो उनका भी उनको एजाज़ हासिल है। सैयद बशीर हुसैन जाफरी साहब, आप एडवाइज़र हैं चौधरी गुलाम अब्बास शहर के यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, और पिक्टोरियल हिस्ट्री ऑफ सितंबर 65 वॉर के हिसाब से और हवाले से आज हम खास तौर पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये जो इतनी काविश है, ये किस वक्त आपने शुरू किया इसका सिलसिला? ये इसका 1965 की जंग जो है, ये मसला कश्मीर पर हुई थी। तो मैं एक तो कश्मीर को बिलोंग करता हूँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर का। दूसरा 1947 और 48 की जंग में खुद मैंने हिस्सा लिया है। सही। इसलिए मेरी बैकग्राउंड जो है वो उधर इस जंग से मुतालिक थी। यानी आप अंदरूनी तौर पर एक मैं मुतालिक आदमी हूँ। दूसरा ये कि 1965 की जंग से पहले 2-3 वाक़यात हुए थे। एक तो रन ऑफ कच्छ में लड़ाई हुई थी पाकिस्तान की और इंडिया की फ़ौजों की। ब्रिगेडियर इफ्तिखार जंजुआ ने वो इलाके इंडिया से वापस ले लिए थे, एक बेस वो था। उसके बाद इमीडिएटली ऑपरेशन जबराल्टर हुआ। कश्मीरी अवाम ने, वहाँ के मुसलमानों ने जंग आज़ादी शुरू की, पाकिस्तान ने उनकी मदद की। तो इस तरह से मैंने उसी दौर में अप्रैल 1965 से मैंने बहुत लिखना शुरू किया। पाकिस्तान टाइम्स, इमरूज़, जंग, नवाए वक्त, मशरिक, कोहिस्तान और बहुत से इवन बैरून ममालिक मेरे अंग्रेज़ी में आर्टिकल छपते रहे 47-48 की जंग से लेकर 65 तक के। सही। इस तरह से फिर जब मैंने 1965 में ऑपरेशन जबराल्टर के दौरान मुजाहिदीन को, जंग आज़ादी लड़ने वालों को बूस्ट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं बहुत लिखता था। सही। अचानक उसी दौरान मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो तस्वीर बाहर के मैगज़ीन आते हैं, टाइम आता है, न्यूज़ वीक आता है, यहाँ के अखबारात, ये मैं कटिंग करूँ तस्वीर की। सही। तो इसको जमा करता जाऊँ तो किसी वक्त में ये इसकी एक हिस्ट्री बन जाएगी इस अहम जंग की। तो ऐसा ही हुआ कि मैंने अप्रैल 1965 से लेकर 1966 तक तकरीबन एक साल में 12,500 तस्वीर मैंने काटी। अच्छा। जी हाँ, हर महाज की उसको तरतीब दी। ये जंग का महाज ये आपके सामने मुख्तलिफ क्लिपिंग्स आती रहेंगी जो कि इन्होंने महफूज किए हुए हैं और हमने इनकी इस जो है वहाँ से ही कैप्चर किया है। तो क्लिपिंग्स को मैंने तरतीब दिया हिस्ट्री की शक्ल में कि ये कश्मीर का महाज है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तरतीब हो डेट। ठीक है। लाहौर है, ये खैमकरन है, ये वाघा बॉर्डर है, ये राजस्थान है। इसी तरह नेवी की जंग को अलग दिखाया है, एयरफोर्स की जंग को अलग दिखाया है। और फिर ये कि जिस तरतीब से जो इवेंट्स हो रहे थे, जो वाक़यात हो रहे थे, मैंने उसको उसी तरह रखा है। सही। तो कोई भी लिखा पढ़ा आदमी जब इसको देखेगा, कैप्शन तो हैं तस्वीर के नीचे, तो उसको इस पूरी जंग का उस खाका सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये काम ऐसा था कि मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन गया। आपको अंदाजा था कि कितना बड़ा काम आप करें? मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इतना हो जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा बाद में तो बहुत खुश हुआ कि मेरे पास पूरी तस्वीर हैं। हालांकि ये तस्वीर ISPR जैसे बड़े महकमे के पास होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ भी इस तादाद में नहीं है जो मेरे पास है इस वक्त मौजूद है। तो बाकी भी पाकिस्तान की पूरी आपने तो पिक्टोरियल हिस्ट्री जमा की ना, जंग सितंबर तो हम आज के हवाले से लेकिन मेरे पास जो है ना, क्या मैं पाकिस्तान से पहले मुगलों के दौर से लेकर बाद जो खाके बनते थे वो भी इकट्ठा किया, टीपू सुल्तान की जंग का भी इकट्ठा किया, अहमद शाह अब्दाली का भी किया। सब ये सारी हिस्ट्री आती है। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा तो 1965 में आया, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले तहरीक पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिया, ये सब चीज़ें मैंने महफूज कर रखी हैं। और ये 1990 तक की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 92 में बनी है प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त तक की इसमें है। अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं उसके बाद फिर 2005 में 8 अक्टूबर को जो क़यामत ख़ेज़ ज़ल्ज़ला आया, उसकी भी मैंने एक हिस्ट्री बना ली है। तो इस तरह से शौकिया में काम करता रहता हूँ, लिखता भी हूँ। सही। तो आपका इरादा है अगर इसको कहीं नेशनल उसमें रखा जाए कि ये अब इतना खूबसूरत आर्काइव है? ये ऐसा है
कि मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन गया, डॉक्टर बेंगल को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे ख़त लिख के बुलवाया कि आप हमें ये दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि ये आप हमें दे सकते हैं। ये उन्होंने इसकी माइक्रोफिश बनाई और एक वीडियो फिल्म बना के मुझे तोहफ़तन दी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क में ले जाऊँगा। यहाँ इसके लिए 3 लाइब्रेरियाँ, एक कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी लाहौर में मौजूद है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एक आर्काइव्स नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है। सही, ऐसी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, चूँकि वहाँ अखबारात भी रही हैं, जरायद भी रही हैं, सब रिकॉर्ड वही हैं। तो चूँकि मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता हूँ, तो नेशनल खुर्शीद लाइब्रेरी मुजफ्फराबाद में भी है, वहाँ भी कर सकते। शौक में करते रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये इसी तरह बिल्कुल इसके मुताबिक करता रहा। हम आपको वहाँ से तो पिक्चर्स दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त है पाकिस्तान की तारीख तस्वीरों में। हाँ जी, जहाँ पर ये कौन सा चैप्टर खोल रहे हैं आप? सितंबर का? ये सितंबर का खोल रहा हूँ। ये देखें ना, हीरोज ऑफ सितंबर वार। बिल्कुल से, अगर हम इसको नेवी, ये देखें, ये नेवी, एयरफोर्स और इन्फेंट्री तीनों के सरबराहान हैं ये उस वक्त के। ये बाटापुर का पुल है जो उड़ा दिया खुद पाकिस्तान ने, ताकि इंडियन आर्मी का वहाँ दाखिला ना हो सके। तो ये नीचे है वो पुल? जी नीचे है वो, सबसे नीचे इस वक्त ये बाटापुर का। ठीक है। और उसके बाद ये उस वक़्त के इलिस्ट्रेटिव वीकली ऑफ पाकिस्तान में जितनी तस्वीर शाये हुई हैं मैंने यहाँ, वो देखे, ऐलान जंग, वो हुर्रियत, नवाए वक्त जंग, सब अखबारात के हैं ये। बिल्कुल सही। उसके बाद ये देखें, अजीज़ भट्टी है, तू है अजीज़ मिल्लत, अजीज़ भट्टी निशान हैदर। और ये 1965 की चिविंडा की लड़ाई है, जो टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई, अल अलामीन लीबिया के बाद, सेकंड वर्ल्ड बाद के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जो हुई थी चिविंडा में हुई थी। और ये उसकी तस्वीर है, ये बिल्कुल हेडिंग भी वो है। और ये भी उसी, ये मेजर कर्नल शफकत बलोच आजकल इनके टीवी पर आ रहे हैं। ये इनकी कंपनी ने सबसे पहले हमला रोका था, तो ये उनकी तस्वीर है। सही। और ये साथ जो है ये टैंक्स ये मुख्तलिफ, ये एक गन्ने लगी हुई हैं और टैंक हैं। और अब ये सब वो खबरें और वो अखबारी तराशे हैं जो कि उस वक्त प्रिंट हो रहे होते थे, जो कि उन दिनों में आ रहे थे। ये एयरफोर्स की लड़ाई देखिए, पाकिस्तानी बमबारों ने अमृतसर में भगदड़ मचा दी। ये सारा ये वही है। बिल्कुल। उसके बाद ये भी एयरफोर्स की जंग है। ये रानी तोप थी बड़ी मशहूर लाहौर में, जो 40 किलोमीटर फासले पर गोलाबारी कर सकती है। तो इससे फिर अमृतसर और फिरोजपुर यहाँ पर रखी हुई है। जी हाँ, 1902 शेरनी और रानी 2 तोपें थी मशहूर उस जमाने में। सही। तो ये उसका, ये उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सही। और ये कितने अरसे से आपने इसे कैसे महफूज किया हुआ है? मैंने ये अब 40-45 बरस हो गए, तो इसको महफूज भी किया है और इसकी एग्जीबिशन भी करवाई है मुख्तलिफ औकात। ये क्या क्या है यहाँ पे? ये जनरल अयूब खान है और जनरल मूसा खान है, ये अगले महाज पर हैं इस वक्त। ठीक है। और जो आपको कट पीसेज और जो आपको चीज़ें मिलती रही वो आप? जी, मैं काटता रहा, जमा करता रहा, फिर बाद में एक बार इकट्ठे बैठ के 4 महीने में मैंने इसको पेस्ट किया, बड़ी मेहनत की इस पर। अच्छा। जी, इतना वक्त मेरा लगा है उस पर। बिल्कुल सही। तो ये देखा जाए बारीकी से तो पूरी जंग जो हुई है फजाइया की, बर्रिया की बैरियर, हाँ जी, उसको यहाँ महफूज किया है। ये अभी चंद तस्वीरें, तो इसमें 12,500 तस्वीर है। बिल्कुल। ये निशान हैदर अजीज़ भट्टी शहीद का है। ये उनकी वहाँ जहाँ शहीद हुए थे वहाँ उनकी हेलमेट रखी हुई है उनकी राइफल के ऊपर, या उनकी गन है ये उस पर। सही ही। जी। ये जब शहादत की खबर, ये भी अजीज़ भट्टी का मैंने दिखाया है। ये चीते की तस्वीर लगाई है एक सिंबल के तौर पर कि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने। ये MM आलम है जिन्होंने 7 सितंबर को स्क्वाड्रन लीडर 15 मिनट में 5 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर बमबार गिराए, और ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब तक। और इसलिए ये अपने काकपिट में नज़र आ रहे हैं, और ये एयरफोर्स के शहीद हैं, बाकी उनके और साथी वगैरह। बिल्कुल सही। जी। नीचे ये तस्वीरें हैं। भारत का कोई हिस्सा मेरी उकाबी निगाहों से पोशीदा नहीं है। ये उनका सेइंग है, स्टेटमेंट है। जी, स्टेटमेंट उस वक्त।
ये जनरल अब्दुल अली हैं और ये अनंत सिंह था, सिख बटालियन का, पूरी बटालियन में हथियार डाल दिए थे। ये इसके साथी फौजी भी सारे साथ हैं, कर्नल है इंडियन